क्लास 7 हनीकॉम चैप्टर 2 के सेकेंड पार्ट में थे हम। सेकेंड पार्ट में लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मृदु और रवि और मीना तीनों ही चप्पल लेके, रवि के हाथ में चप्पल है और मृदु और मीना उसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तीनों ही कहाँ आते हैं? बेगर के पास। हियर said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. तो रवि वो जो चप्पल लेके आया है वो बेगर के सामने रखता है नीचे और फिर बोलता है wear this and don't come back. इसको पहन लो और फिर कभी वापस मत आना. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulders, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. तो बेगर क्या करता है? बेगर बहुत ही जल्दी अपने जो शोल्डर अपने उस पे टॉवल उसने ओढ़ा हुआ है तो उसको अपने शोल्डर पे लगाता है, फिर अपने जो फीट है उसको चप्पल के अंदर पुश करता है, फटाफट से वो उसको पहन लेता है और ब्लेसिंग्स मन में ही थोड़ा स्लोली धीरे धीरे बच्चों को ब्लेसिंग्स देते हुए वहाँ से निकल जाता है. इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. एक ही मिनट में वो स्ट्रीट के कॉर्नर से अदृश्य हो जाता है, निकल जाता है. द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टुक एन unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. अब म्यूज़िक मास्टर बाहर आते हैं और तीनों बच्चों को देखते हैं चुपचाप बैठे हैं ट्री के नीचे मार्बल्स खेल रहे हैं. उनके सामने वो कैसे देखते हैं? अनअप्रिशिएटिव, मतलब कुछ पसंद नहीं आया हो उस तरह से. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. फिर वो अपने चप्पल की तलाश करता है जहाँ पे वो उसने वरंडा में जहाँ पे चप्पल्स को रखा था. लाली he called after a few moments. थोड़ी देर के बाद वो लाली ऐसे चिल्लाता है, आवाज़ देता है. She hurried up to him. वो जल्दी आती है. Have you seen my chappals, my dear? I remember I have kept them here. क्या तुमने मेरे चप्पल को देखा? मैंने उसको यहीं रखा था, मुझे याद है. रवि, मृदु एंड मीना silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. रवि, मृदु और मीना चुपचाप ये सब देख रहे हैं कि लाली और म्यूज़िक मास्टर दोनों ही पूरे वरंडा में चप्पल्स खोज रहे हैं. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. तो वो कैसे तलाश करते हैं? जल्दी यहाँ से वहाँ वरंडा में, पूरे वरंडा में घूम रहे हैं, रेलिंग के आसपास देख रहे हैं, फिर जो गमले फ्लावर पॉट्स पड़े हैं उनके नीचे भी झाँक के झुक के उनके बीच में भी देख रहे हैं. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. मैंने पूरा माउंट रोड घूमा था उसको लेने के लिए और वो ब्रांड न्यू थे. He went on saying. आगे भी बोल रहे थे. They cost a whole month's fees, do you know? उसकी कॉस्टिंग तुम्हारी पूरे महीने की फीस जितनी है, पता है? Soon Lali went in to tell her mother. अब लाली क्या करती है? लाली घर के अंदर जाती है अपनी मदर को बताने के लिए. रुकुमनी appeared, looking harassed, with पाती following her. तो अब रुकुमनी बाहर निकलती है और थोड़ी हैरान भी है और उसके पीछे पाती भी आ रही है. Where could they be? कहाँ जा सकते हैं वो? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. बहुत ही बुरा लग रहा है कि किसी ने उसको चुरा लिया. So many vendors come to the door, worried पाती. पाती भी थोड़ा अपना व्यू देती है और बोलती है बहुत सारे वेंडर्स आते हैं घर के दरवाजे पे. रुकुमनी caught sight of रवि, मृदु एंड मीना sitting under the tree. रुकुमनी देखती है कि रवि, मृदु और मीना तीनों ही ट्री के नीचे बैठे हैं. Have you children? She began. And then seeing they were
क्यूरियसली क्वाइट। तो रुकुमनी क्या देखती है कि तीनों ही बच्चे चुपचाप बैठे हैं, तो उनको पूछने की सोचती है और पूछती है कि हैव यू चिल्ड्रन, क्या तुम लोगों में से किसी ने देखा है? सीइंग दे वर curiously quiet, went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda? फिर तो रुकुमनी पूछती है कि क्या किसी ने उसको वरंडा में कहीं पे भी छुपे हुए हिडन देखे हैं चप्पल्स? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. रुकुमनी के जो फोरहेड है उस पे वी शेप लाइन दिखती है। इसका मतलब क्या होता है? दोनों आईब्रोज को ऐसे कंबाइन करके वो हैरत से दिखती है। Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Usually soft, pleasant mouth होता है रुकुमनी का, उसकी जगह पे उसका थोड़ा स्ट्रेट और टाइटर मतलब थोड़ा स्टिक अपियर दिख रहा था। रुकुमनी वॉज एंग्री, थॉट मृदु विथ अ शिवर। रुकुमनी एंग्री है ऐसा मृदु को ख्याल आता है। शी wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself. तो मृदु अपने मन में ही ये सोचती है कि अगर उनको पता होता उस पुअर बेगर के बारे में जिसके पैरों में छाले पड़ गए थे, बर्न वाउंड्स थे, तो वो कभी भी इतना गुस्सा नहीं होती। तो वो उनको कुछ बताने की कोशिश करती है। Taking a deep breath, she cried. अब गहरी सांस लेके वो शुरू करती है। रुकुमनी, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet. और बहुत ही दुख की बात थी कि उसके पैर में बॉयल वाउंड्स थे, बॉयल छाले पड़े हुए थे। So said रुकुमनी grimly, turning to रवि। अब इतना सुन के रुकुमनी ग्रिमली मतलब थोड़ा सा एंग्री होके रवि की तरफ टर्न करके बोलती है, सो तो क्या? यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स अप हियर। जो यहाँ बेगर आया था उसको आपने म्यूजिक मास्टर के चप्पल्स दे दिए। चिल्ड्रन दिस डेज ग्रोन्ड पाती। अब पाती थोड़ा एंग्री होके बोलती है कि बच्चे, आजकल के बच्चे। अम्मा, didn't you tell me about Karna who gave away everything he had? Even his gold earrings, he was so kind and generous. अब यहाँ पे कर्ण की स्टोरी आती है। रवि अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मदर, आपने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था जो अपनी सारी चीज़ें दान में दे देता है, अपने गोल्ड इयररिंग्स भी दान में दे देता है। वो कितना काइंड और जेनरस था। सिली, स्नैप्ड रुकुमनी। उसको बीच में ही रोक के वो बोलती है, सिली, कर्णा डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स। कर्णा किसी और की चीज़ें नहीं दे देते थे। ही ओनली गेव अवे हिज ओन। वो सिर्फ अपनी चीज़ें देते थे। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फीटेड द बेगर्स फीट। रवि रश्ड ब्राशली ऑन एंड, अम्मा, इफ दे डिड फीट, would you really not have minded? तो अब रवि ना थोड़ा एनर्जेटिकली बोलता है कि पर मम्मा, मेरे चप्पल्स जो थे वो बेगर के पैर में फिट नहीं आ रहे थे, तो क्या वो मेरे चप्पल उनको फिट आ जाते तो तब भी आप ऐसे ही कहती, या फिर आप उसको मुझे माइंड नहीं करती? रवि said रुकुमनी, very angry now, go inside this minute. अब रुकुमनी को गुस्सा आ रहा था तो उसने रवि को थोड़ा ज़ोर से आवाज़ दे के बोला कि अभी के अभी अंदर जाओ। She hurried indoors and brought up गोपू मामा's hardly worn new चप्पल्स। वो भी अंदर जाती है जल्दी जल्दी और गोपू मामा के जो बहुत रेयरली उन्होंने पहने हैं ऐसे नए चप्पल्स लेके आती है। दिस शुड फिट यू सर, ये शायद आपको आ जाएंगे सर, प्लीज़ पुट दिस ऑन, आप इसको पहन लीजिए, आई एम सो सॉरी। और फिर वो म्यूज़िक मास्टर से
सॉरी भी बोलती है, माफ़ी मांगती है। माई सन हैज़ बिन वेरी नॉटी, मेरे बच्चे ने बहुत मेरा बेटा बहुत ही शरारती है। द म्यूज़िक मास्टर्स आइज लीट अप, म्यूज़िक मास्टर की जो आंखें हैं थोड़ी ब्राइट होती हैं। ही पुट देम ऑन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, पर वो कोशिश करते हैं कि सामने वाले को ना दिखे कि उसकी आंखें ब्राइट मतलब थोड़ी चमक रही हैं, खुश है वो अंदर से। वेल आई सपोज़, क्योंकि जो चप्पल लेके आई थी रुकुमनी वो बहुत ही नए थे, और हमको तो पता ही है कि म्यूज़िक मास्टर के चप्पल्स तो बहुत ही ओल्ड थे, जिसका डिस्क्रिप्शन हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। तो वो मन ही मन तो खुश हो रहा था कि उसको नए चप्पल्स मिल रहे थे, पर वो दिखाना नहीं चाहता था। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, और फिर वो बोलता है कि चलो इससे काम चल जाएगा। दिस डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। तो आजकल के बच्चों में बड़ों के लिए रिस्पेक्ट ही नहीं रहा, क्या कर सकते हैं। अ हनुमान इनकारनेट, ओनली रामा कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। तो वो हनुमान के साथ कंपैरिजन करते हैं रवि का, और कहते हैं कि सिर्फ राम ही उनको बचा सकते हैं। रुकुमनीज आइज फ्लैश्ड, अब रुकुमनी की आंखों में थोड़ा फ्लैश्ड यानी थोड़ी चमकी गुस्से से। तो शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड मंकी, इवन अ हॉली मंकी। उसको बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया कि उसके बेटे रवि को किसी मंकी के साथ कंपेयर किया जाए, चाहे वो हॉली मंकी ही क्यों ना हो। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, अब वो थोड़ी रिजिड, थोड़ी अकड़ से, थोड़े गुस्से में भी थी, तो थोड़ी रिजिड होके सीधा दरवाजे की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई चुपचाप। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, मतलब वो म्यूज़िक मास्टर को बोलना चाहती थी कि आप अभी के अभी यहाँ से चले जाए। वेन ही हैड क्लेटर्ड ऑफ इन हिज न्यू चप्पल्स शी सेड, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफिन। जब म्यूज़िक मास्टर ने अपने पैर चप्पल में डाले, वो भी आवाज़ करते हुए, घिसते हुए शायद जा रहे थे, उसी टाइम पे रुकुमनी ने मृदु को अंदर बुलाया और बोला कि कुछ खा लेते हैं। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स। ऑनेस्टली मतलब रुकुमनी कहना चाहती है कि बच्चे आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो या ऐसे कैसे सोच सकते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट वेयर हिज चप्पल्स टू वर्क। अच्छा हुआ गोपू मामा ये चप्पल सुन के वर्क पे नहीं पहन के गए। As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. और वो किचन की तरफ जाती है मृदु और मीना के साथ, और हंसते हुए किचन में एंटर हो जाती है। But he is always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. पर क्या होता है, गोपू मामा वर्क पे वो चप्पल नहीं पहन के जाते हैं, लेकिन जब भी वो घर आते हैं तो अपने शूज़ और सॉक्स रिमूव करके जितना जल्दी हो सके वो चप्पल पहनने के लिए चले जाते हैं। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? पता नहीं तुम्हारे मामा घर आके जब उनको पता चलेगा कि मैंने उनके चप्पल म्यूज़िक मास्टर को दे दिए हैं तो क्या कहेंगी। तो ये हमारी स्टोरी थी गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। वसंता सूर्या फ्रॉम मृदु इन मद्रास, गोरुचका टर्न्स अप। तो राइटर है वसंता सूर्या। एक कॉम्प्रिहेंशन चेक हमारा पेज नंबर 22 पे है, उसके बाद 28 पे सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स हैं 1, 2 and 3। उसके बाद चैप्टर में से वर्क विद द टेक्स्ट, तो सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं, वो भी चैप्टर में से ही है। उसके बाद वापस से थोड़े एक बड़ा डिस्क्राइब द म्यूज़िक टीचर बड़ा क्वेश्चन है, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं थोड़े 6 और 7 तक हैं। फिर वर्किंग विथ लैंग्वेज, तो वर्किंग विथ लैंग्वेज में इफ़ क्लोज है, ग्रामेटिकल टॉपिक है इफ़ क्लोज।
तो इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं, पहले ये रीड कर लेने हैं। हर एक सेंटेंस में पहले इफ़ वाला सेंटेंस होता है। इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट, पाती विल लीव द हाउस। अगर पाती को पता चलता है, इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट, हमारे पास कैट है, पाती विल लीव द हाउस, तो पाती चली जाएगी इन फ्यूचर। तो सी, इफ़ क्लोज वाला जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और जो उसके बाद वाला सेकेंड पार्ट जो है वो फ्यूचर टेंस में है। तो ये उसके बाद ए बी सी सारे जो सेंटेंसेस हैं उसको रीड करने हैं, इफ़ क्लोज समझना है, और उसके बाद तुमको 5 सेंटेंसेस दिए हैं, दैट विल बी योर होमवर्क, यू हैव टू डू योरसेल्फ। आगे का क्वेश्चन बी, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो भी इफ़ क्लोज से रिलेटेड ही है। उसमें भी अगर इफ़ वाला क्लोज वाला सेंटेंस है तो उसमें आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे, और उसके बाद वाला अगर पार्ट हो तो उसमें फ्यूचर टेंस यूज़ करोगे। तो ये 4 ब्लैंक्स है, उसको फिल करनी है। देन थर्ड क्वेश्चन जो है, कंप्लीट ईच सेंटेंस बिलो बाय अप्रोप्रिएटली यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये 3 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन यूज़ करके आपको उसके आंसर्स देने हैं। उसके बाद है स्पीकिंग एंड राइटिंग। रीड केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर डिस्कस कर सकते हैं तो अपने पार्टनर के साथ अपने लाइक्स, डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस, हॉबीज़, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। व्हाट डू यू लाइक इन जनरल, फिर ये सारे जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको देने हैं। उसके बाद लास्ट वाली पोएम है द रेबल। द रेबल पोएम, तो पहले ना मैं पूरी पोएम आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डू यू नो एनीवन हु ऑलवेज डिसअग्री विथ यू और योर फ्रेंड्स और लाइक्स टू डू द अपोजिट ऑफ वॉट एवरीवन थिंक्स दे शुड डू? Think of a word to describe such a person. Discuss with your partner some of the things such a person generally does. Now read the poem. So what is rebel? Rebel यानी कोई भी चीज़ हम बोलते हैं उसका ऑपोजिट बोलने वाला जो कोई होता है उसको रेबल कहते हैं। मतलब जब सारे लोग एक चीज़ के साथ अग्री होते हैं तो एक आध कोई होता है जो उसके ऑपोजिट में चलना चाहता है, तो उसको रेबल कहते हैं। जैसे कि when everybody has short hair, the rebel lets his hair grow long. जब सब लोग अपने बाल छोटे रखते हैं तो रेबल जो होता है, जो ओपोनेंट होता है, ऑपोजिट पर्सन होता है, वो अपने बाल लंबे करता है। when everybody has long hair, the rebel cuts his hair short. और जब सारे लोग लंबे बाल रखते हैं तब वही अपने बाल कटवा लेता है। when everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. तो जब लेसन चल रहा होता है सब बोलते हैं तब वो चुप रहता है। और जब when nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. और जब लेसन के बीच में कोई नहीं बोल रहा होता है तब जो रेबल होता है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, कॉज करता है। when everybody wears a uniform, the rebel dresses in fantastic clothes. तो जब सारे ही लोग एक सिंपल यूनिफॉर्म में आते हैं तब रेबल क्या करता है, फैंटास्टिक यानी कलरफुल क्लोथ्स पहनता है। when everybody wears fantastic clothes, the rebel dresses soberly. और जब सारे लोग कलरफुल और बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनते हैं तब रेबल क्या करता है, डिसेंट सोबर क्लोथ्स पहनता है। in the company of dog lovers, the rebel expresses a preference for cats. तो जब डॉग लवर्स के बीच में मतलब सारे लोग डॉग को पसंद करने वाले होते हैं तब वो कैट को पसंद करता है। और in the company of cat lovers, the rebel puts in a good words for dogs. और जब सारे ही लोग कैट को पसंद करने वाले होते हैं तब रेबल जो होता है वो डॉग को पसंद करता है। मतलब हमेशा ही वो ओपोनेंट रहता है, हर एक चीज़ में ऑपोजिट रहता है। when everybody is praising the sun, जब सब लोग सन की तारीफ कर रहे होते हैं तब the rebel remarks on the need for rain. तब रेबल क्या करता है, वो बारिश की ज़रूरत है ऐसा दिखाता है। when everybody is greeting the rain, the rebel regret the absence of sun. और जब बारिश हो रही होती है, सब बारिश को एंजॉय कर रहे होते हैं तब वो सन की एब्सेंस को मतलब सन को मिस कर रहा होता है।
When everybody goes to the meeting, the rebel stays at home and reads a book. जब सारे लोग मीटिंग में गए होते हैं तब रेबल घर पे रहता है और किताब पढ़ता है. When everybody stays at home and read a book, the rebel goes to the meeting. और उससे उल्टा कि सब लोग घर पे हैं, बुक पढ़ रहे हैं और तब रेबल मीटिंग में जाता है. When everybody says yes please, the rebel says no thank you. तो सब लोग अच्छे से किसी को रिस्पॉन्ड करते हैं तो रेबल उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करता है और नो थैंक्स कह देता है. When everybody says no thank you, the rebel says yes please. तो उससे थोड़ा ओपोनेंट कि सब लोग नो थैंक यू मतलब सबको जो चीज़ पसंद नहीं आती है तब रेबल उसको yes please हाँ कहता है. It is very good that we have rebels. You may not find it very good to be one. मतलब रेबल होता है तो अच्छी चीज़ होती है कि हमको किसी भी चीज़ की दोनों साइड देखने को मिलती है, पर रेबल होना अच्छी बात नहीं होती है. पोएम के क्वेश्चन आंसर्स हैं, फिर इसके ऑपोजिट्स लिखने हैं आपको और फिर इससे मैच वाली लाइंस करनी है. ये सब होमवर्क में करना है. जितनी भी एक्सरसाइजेस टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस मैंने होमवर्क में दी है वो सारी टेक्स्ट बुक में लिख लेनी है और नोटबुक में भी लिख लेनी है. क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.